नमस्कार दोस्तों। आज 21 अक्टूबर 2022 है और कार्तिक का महीना चल रहा है। और आज से पूरे 2 दिन के बाद भारत में मनाया जाने वाला बहुत ही एक बड़ा त्योहार आ रहा है। जी हाँ, दीपावली आ रही है। हम सभी दीपावली को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और अपने घरों को बहुत दिन पहले ही सजाना शुरू कर देते हैं, साफ करना शुरू कर देते हैं और घरों से गंदगी को निकालते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या को, यानी कि इस साल 24 अक्टूबर 2022 को ये तारीख पड़ रही है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। और माँ लक्ष्मी जो हैं, धन की देवी हैं और दरिद्रता को दूर करती हैं। महालक्ष्मी जन्म से ही बहुत सुंदर थी और उनके रूप को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया था। तो माँ लक्ष्मी के जन्म और माता लक्ष्मी और विष्णु जी के विवाह के उत्सव में दीपावली को मनाया जाता है। इस दिन लोग शाम के समय माता की पूजा करते हैं और साथ में ही भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। भगवान गणेश जो कि भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र थे, और उनको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जो भी उनकी याचना करेगा, उसके जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं या रुकावटें हैं, वह समाप्त हो जाएंगी। तो इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन फसल कटाई भी होती है। और भारत में कई लोगों का मानना है कि एक तरह से नए मौसम की शुरुआत होती है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत का नया वर्ष दीपावली से मनाया जाता है। तो दीपावली के दिन अ, हम लोग अपने घरों को दियों के साथ सजाते हैं। दीपावली का मतलब ही ये है कि दीप और अवली, यानी कि दीपों की क्रम, दीपों का क्रम। दीपावली में हम मिट्टी के दिए लेते हैं, उनमें हम तेल भरते हैं, उनको दियों को जलाते हैं और उन्हें एक क्रम में सजाते हैं। और ये जो दियों से आने वाली जो ऊर्जा है, ये हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका उनका नाश करती हैं। तो दीपावली के दिन बजाय कि हम पटाखे चला के अपने आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं, यदि हम केवल दियों को ही चलाएंगे तो इससे हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी खत्म होंगी और हमारे अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये कुछ तो हम सभी करते हैं, पर उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कुछ इस हद तक हावी हो चुकी है कि इतना सब करने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां रहती हैं। अब इसके लिए आज मुझे लगा कि क्योंकि दीपावली आ गई है, आई पड़ी है, और किसी भी मंत्र को जब आप उच्चारण करते हैं तो उसे किसी शुभ दिन शुरू करें तो वो बहुत ही संपन्न होता है। तो मैंने इसी विचार के साथ आज सोचा कि 2 दिन पहले ही क्यों ना मैं आज आप सबको ये एक मंत्र दूं, जो कि अपने आप में बहुत ही महामंत्र है और सिद्ध मंत्र है। और यदि आप रोज इसकी 108 की माला कर लें तो आपके जीवन में आने वाली जितनी निराशाएं हैं, रुकावटें हैं या नकारात्मक ऊर्जा है, या कई लोग जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, जो बहुत ही भावुक हैं, जिनके जीवन में और बहुत सी तरह से कले कलेश हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, काम नहीं बन रहे, हम अपनी पूरा मेहनत भी करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस तरह की जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, व्यापार नहीं चल रहा, घर गृहस्थी में कलेश है, सेहत ठीक नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो सभी परेशानियां आप इस मंत्र का यदि 1.25 लाख बार उच्चारण कर लें तो आपके जीवन में ये सभी चीजों का खात्मा होता है और जीवन में खुशियां भरती हैं। पर ऐसा यदि मैं बोलूं आप 1.25 लाख का उच्चारण करें तो आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। तो यदि आप रोज 108 की माला भी इस मंत्र की करते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो आपके जीवन में बहुत सा बदलाव धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो इस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको दीपावली के साथ जुड़ी हुई जो कथा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बहुत से लोगों को तो केवल यही पता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, या भगवान राम जो कि आज से लगभग 2,500-3,000 साल पहले अयोध्या नगरी में 14 साल का वनवास काट के माता
सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वापस आए थे। लोग उनसे बहुत ही स्नेह करते थे, तो उनके आगमन की खुशी में लोगों ने अपने घरों को दियों के साथ सजाया, दीपावली बनाई और पूरी अयोध्या नगरी को बहुत ही सुंदर से उन्होंने सजाया। तो इसके साथ एक और कथा जो मशहूर है, बहुत कम लोग जानते हैं, वो आज मैं शेयर करना चाहूंगी। तो ये कथा महाभारत से ली गई है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जब कौरवों ने पांडवों को जब जुए में हराया था, तो उस समय उनको 12 साल के लिए वनवास भेज दिया था। तो द्रौपदी जी के साथ 5 पांडव जब वनवास से 12 साल के बाद वापस आते हैं अपनी नगरी में, तब ये लोग उनको बहुत प्यार करते थे उस समय। तो लोगों ने अपनी नगरी को दियों के साथ सजाया और उनके आने का स्वागत किया। तो ये भी एक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। तो आइए अब मैं आपके साथ इस मंत्र को शेयर करती हूँ। ये जो मंत्र है, सतयुग में ऋषि मार्कंडे जी ने इसको पढ़ा था और इसको सिद्ध किया था। और उसके बाद त्रेता युग में भगवान राम ने इस मंत्र को सिद्ध किया था। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस मंत्र को पढ़ के सिद्ध किया था। तो ये महामंत्र है और इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद है। तो ये मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो यानी कि ओम, शुरुआत ही ये मंत्र ओम से होता है। तो ओम यानी कि ब्रह्मांड की पूरी इसमें ऊर्जा मौजूद है। ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव महेश। तो ब्रह्मा जो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले हैं वह भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ब्रह्मांड को चलाने वाले जो हैं वो विष्णु जी हैं, तो वो भी ओम के अंदर आते हैं। ओम अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है। तो यदि आप केवल जीवन में ओम का ही उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाली बहुत सी जो कठिनाइयां हैं वह दूर होने लग गई हैं। उसके बाद भगवान शिव जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए, जो कि जीवन में बुराइयों को खत्म करते हैं या जो डिस्ट्रक्शन के एक कारक माने गए हैं, बर्थ एंड डेथ के कारक माने गए हैं, वह भगवान शिव है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ओम जब आप बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं और इन सभी देवताओं के आपके पास आशीर्वाद आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ओम एम, एम यानी कि माता सरस्वती। माता सरस्वती जो है वो ज्ञान की और कला की देवी है। तो जब हम उनका नाम का उच्चारण करते हैं इस मंत्र में, तो हम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, हमारे जीवन में ज्ञान भरिए, सही विजडम भरिए और हमें लर्निंग की तरफ, शिक्षा की तरफ हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। तो माता सरस्वती को हम याद करते हैं। उसके बाद ओम एम ह्रीम, ह्रीम यानी कि माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी दरिद्रता को गाती हैं और हमारे जीवन में संपन्नता लाती हैं, धन ऐश्वर्य लेके आती हैं। तो ओम एम ह्रीम क्लीम। अब क्लीम यानी कि माता काली। माता काली जो है हमारे आसपास जितने भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हमारे आसपास जो कले कलेश है, उसको खत्म करती हैं और हमारे जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। तो माता काली जो है वह भी इसमें मौजूद है। उसके बाद ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। चामुंडा माता जो है वह हमारे अंदर ही मौजूद हैं, पर हमें उनकी शक्ति को जगाना है। यह हमारे मूल धारा चक्र में जो शक्ति होती है, यही माता चामुंडा की शक्ति है। यही शक्ति जो है हमारे जीवन में जो 3 बड़ी नाड़ियां हैं, इदा, पिंगला, सुषमना, ये तीनों जो नाड़ियां हैं इनको चला रही हैं ये माता, इनकी शक्ति से चल रही हैं। तो ये हम चाहते हैं कि तीनों नाड़ियां बैलेंस हो जाएं। तो इसके लिए हम माता चामुंडा को याद करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 छोटी छोटी नाड़ियां भी हैं। तो इनके अंदर भी जो ऊर्जा है उसका संचलन शुरू हो जाता है जब हम चामुंडा माता को याद करते हैं। तो जब हमारे अंदर नाड़ियों में एनर्जी का प्रवाह शुरू होता है, तो नाड़ियां आके यहाँ मिलती हैं जहाँ पर हमारे
लॉर्ड शिवा बैठे हैं। तो हमें हमारे अंदर की जो शक्ति है वो शिव के साथ जोड़ती है। तो हम एक तरह से माता चामुंडा से ये आशीर्वाद मांगते हैं, विच्चे यानी कि सफल हो, ऐसा सिद्ध हो। तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। अब मंत्र को पढ़ने के लिए बहुत सारी विधि विधान है, पर यदि आप सच्चे मन से स्नान के पश्चात यदि इस मंत्र को करते हैं, और दीपावली के दिन ही शुरू कीजिए, क्योंकि किसी भी मंत्र को जब आप करते हैं तो उसे शुभ किसी बहुत ही पवित्र दिन पर यदि आप शुरू करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे मंत्र उच्चारण का ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। ओम गण गणपते नमः बोल के आप भगवान गणेश का आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद इस मंत्र को कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके पूरे 24 घंटे बहुत अच्छे से निकलेंगे। तो रोज केवल आप 108 की माला करें। वैसे तो ऐसा विधान है कि आप इसको कम से कम 1.25 बार कीजिए, तब ये सिद्ध होता है। तो आपको माता का और जितने भी देवी देवताएं हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कले हैं, कलेश हैं, वो सभी दूर होने लग जाते हैं और आपको सिद्धि मिलती है। तो आपकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वह कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाता है। तो इधर इतना ये पावरफुल मंत्र है। तो आप इस मंत्र को डेली कम से कम 108 की माला करें। अब माला कौन सी लेनी है? आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, या आप तुलसी की माला ले सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। देखिए मेरे पास ये एक रुद्राक्ष की माला है जिसमें 108 बीड्स हैं। तो आप जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप इस तरह से दो उंगलियों के बीच में, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इनके बीच में करके आप इस तरह से उसको करें। तो कभी भी ये जो फिंगर है इसके साथ आपको टच नहीं करना होता, ये बीच में इनके इस तरह से आपने करना है और 108 की माला करनी है। तो डेली आप इसे कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है और जीवन में खुशियों का आगमन शुरू हो गया है। तो इसी आपके साथ उम्मीद के साथ मैं आपको ये मंत्र आज शेयर कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि मेरे सभी जो श्रोता हैं दीपावली के दिन इस मंत्र को जरूर शुरू करेंगे, और आप देखेंगे इसके साथ आपके जीवन की सभी कठिनाइयों का नाश होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी गुड विशेस के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो मंत्र है अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और इसी वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके प्रोत्साहित जरूर करें। और सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, एंड दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।